मैंने पहले तो गुरुमाई को मना किया था कि उन्होंने कि ये फिल्म बनाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन गुरुमाई ने कहा कि संतोष ये आदेश है और आपको करनी है, और ये आदेश मुझे कहा गया है कि हमें ये फिल्म करनी है। मेरे लिए काफी एक अलग ही अनुभव था इस फिल्म को करने के लिए, और गुरुमाई ने काफी अच्छी तरह से फिल्म को प्रोड्यूस किया है। मुझे कोई भी चीज के लिए कभी रोका नहीं गया, और धीरे धीरे तो शायद गुरुमाई भी अभी हमारी टेक्निकल वर्ड सीख गई, पोस्ट प्रोडक्शन। लेकिन मजा आया, अच्छी फिल्म बनी है। और अब मुझे मेरे सारे टेक्नीशियंस, मेरे आर्टिस्ट का मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला। मेरे राइटर अनिल पवार या मेरे म्यूजिक डायरेक्टर एडिटर डीओपी अजीत रेड्डी, काफी लोगों ने, और अदर डबिंग भी, सब लोगों ने मुझे काफी अच्छी तरह से मदद किया, सहायता की, और अच्छी तरह से टेक्निकली सहकार्य दिया। तो आर्टिस्ट टिकेकर जी भी यहाँ पे, हमारी हीरोइन भी अभी जस्ट आ रही है दीपा। तो ये शायद मुझे ये ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद ये वाकई में ये गुरुमाई जो कह रही है वो सच बात है, ये आदेश है, और हम लोग सब इसको अपना कार्य करके पूरा कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। और इस कार्यक्रम के लिए मेधा जी और अनुराधा जी का काफी मैं धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने आके यहाँ पे इस कार्यक्रम को अपनी प्रस्तुत की। थैंक यू। जय बाबा जी। आज का दिन सच में बहुत बड़ा है। जब मुझे कहा गया था इस फिल्म के लिए, जब मुझे आज्ञा मिली थी,
तो मुझे लगा नहीं था कि सच में फिल्म बनेगी, सच में रिलीज भी होगी, क्योंकि बहुत बड़ा काम था और मैं इस क्षेत्र से जुड़ी नहीं बिल्कुल। तो आध्यात्मिक लाइफ मेरा और अलग सब चल रहा था, आश्रम, काम, वहाँ के क्रिया योग की दीक्षा देना वगैरह। तो बहुत अलग कुछ काम बताया गया मुझे, और फिर भी मैंने गुरु आज्ञा मानकर ये करना ठान लिया मन में कि मैं करूंगी। और उसके बाद उन्हीं की कृपा से, ऐसी कृपा थी कि एक एक लोग जुड़ने लगे और धीरे धीरे स्टोरी बनी, फिर शूटिंग शुरू हुई। शूटिंग के दरमियान भी बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां आई, लेकिन वो भी पार हो गई और फिल्म पूरी हो गई। फिर पोस्ट प्रोडक्शन के काम शुरू हो गए, उसमें भी बहुत सारी कठिनाइयां थी, वो भी पूरी हो गई। पहला हमारा ये मतलब पहला अनुभव था फिल्म बनाने का, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा सहयोग मिला मुझे और ये फिल्म बन गई। और आज हम उसका ट्रेलर देख रहे हैं और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप सभी को ये ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये फिल्म पहुंचे, ये हम सबकी इच्छा है, क्योंकि ये गुरु कार्य है। इट्स अ यूनिवर्सल प्लान एक्चुअली, और अगर सच में ये लोगों तक पहुंचना है तो इसमें हम भी कुछ हमारी तरफ से थोड़ी सी सहयोग करना जरूरी है। तो इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जय बाबा जी। जय बाबा जी। इस फिल्म के बारे में मेरे लिए तो एक बहुत ही कमाल की घटना हुई कि शायद आप लोगों ने मेरी मराठी सीरियल देखी होगी 10-12 साल पहले। उसका नाम था जुड़ून येती रेशीम गाठी, और उसमें मैं बाबा जी का भक्त का हूं और हर वक्त मैं चैंट करता हूँ जय हो बाबा जी। में टेंशन हुआ तो भी जय हो बाबा जी। तो मैंने राइटर्स को, डायरेक्टर्स को पूछा था कि ये क्या ये बाबा जी असल में हैं? तो उस वक्त तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, ऐसे नहीं, इट्स जस्ट इमेजिनरी और हम दिखाएंगे भी नहीं। पर वो सीरियल तकरीबन 450 एपिसोड चली और मैं कितनी बार जय हो बाबा जी बोला हूं मुझे पता नहीं। उस वक्त फिल्मी लैंग्वेज में कट टू 12 साल बाद फोन आया, आई थिंक अमित यू कॉल्ड राइट, तो कि ऐसा ऐसा है सब्जेक्ट है और ये बाबा जी के ऊपर ये फिल्म है। तो मुझे झटका लगा, मतलब ये बाबा जी, तब तक मुझे बिल्कुल, गुरु भाई माफ करना, पता नहीं था। तो फिर मैंने गूगल किया और मैंने बोला ये तो बाबा जी की एक्चुअली मतलब, एंड आपकी कृपा है मेरे पे कि मुझे जो मैंने चैंटिंग उस वक्त किया मुझे काम करने का मौका मिला। सो एज एन एक्टर आई थिंक दिस इज अ कंप्लीट सर्कल जिनका बहुत कम लोगों का फुलफिल होता है लाइफ में, कि जो बिना सोचे किया वो सोच के अब करने को मिला। और जब कर रहा था तो संतोष, थैंक यू सो मच, यू हेल्प मी सो मच। जो कठिन वर्ड्स पवार साहब ने लिखे थे और सच में मतलब प्रेशर आ गया था। मैं दीपा को भी बता रहा था ये कैसे याद करेगा यार को, ये कैसे कोई परफॉर्म करेगा। बट थैंक यू संतोष, थैंक यू सो मच, यू हेल्प मी अ लॉट। और क्या कहूं, गुरु भाई फिर से चरण स्पर्श। दीपा जी आप आइए। सो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाइए, क्योंकि पूरी फिल्म में जब भी दीपा जी को हम देखते थे हमको लगता था साक्षात गुरुमाई ये रोल कर रही है, और मैं हमेशा पूरे सेट पर उनको हमेशा प्रणाम करता था और उनको लगता था कि जय गुरुदेव, नमस्कार। ये मेरा परम सौभाग्य है, ये बहुत बड़ी कृपा मैं अपने समझती हूँ कि आज उस फिल्म की म्यूजिक का लॉन्च करने के लिए मुझे बुलाया गया है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कृपा है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, और जो ये प्रयास कहते हुए आपने बताया कि एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन महसूस होता है कि इसमें दिव्यता आ चुकी है। इसका जो टाइटल सॉन्ग है, कुछ गाने सुनते वक्त ही पता चलता कि ये हिट गाना सुन रहे, तो मैं कहूंगी कि महसूस होता है। और गुरुमाई आपको शतशः प्रणाम करती हूँ मैं कि एक बहुत बड़ा कदम आपने उठाया है कि अगर ये सोशली आपको
करने के लिए अगर बाबा जी का आदेश है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत असीम कृपा है उनकी, क्योंकि मेरे ख्याल से ये पहली बार बाबा जी पे फिल्म बन रही है। इसके पहले उन पे नहीं फिल्म बनी है। और मेरी बेटी है, मैं हूँ, कई सालों से हम जानना चाहते थे उनके बारे में, लेकिन सही वक्त आना पड़ता है। तो कभी मैंने सोचा नहीं था कि हम इस तरह से जुड़ जाएंगे। मैं आप लोगों से जरूर दरख्वास्त करती हूँ कि इस ऐसे फिल्मों को आप लोगों तक पहुंचाए ताकि इससे न्याय मिले। मैं तो अर्ज कर रही हूँ, लेकिन इससे सक्सेस देने वाले तो वो बैठे हुए हैं, और इसमें दो राय नहीं है कि ये बहुत बहुत अच्छी तरह से स्वीकारा जाएगा। ये फिल्म बहुत अच्छे से स्वीकारी जाएगी और बहुत भव्य और दिव्य इसे यश मिलेगा। जय गुरु। नमो श्री मात्रे नमः। मैंने बहुत ट्रेलर लॉन्च अटेंड किया है महेश के साथ, लेकिन मैं जब यहाँ आ रही थी तो मुझे आंसू आ रहे थे, क्योंकि ऐसा ट्रेलर लॉन्च मैंने कभी अटेंड नहीं किया था। और गुरु माई को मेरा प्रणाम, अनुराधा जी को मेरा प्रणाम। ये बाबा जी पे बहुत लोगों ने फिल्म बनानी चाही थी, लेकिन वो बन नहीं पाई थी। ये बाबा जी के आशीर्वाद से ही हुई है, इसका मुझे कोई ये संदेह नहीं है। डेफिनेटली, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल। संतोष मांजरेकर मेरे देवर है, दीपा मेरी फ्रेंड है, और जो जिसने छायांकन किया है इसका वो रेड्डी भी हमारे फैमिली मेंबर ही है। तो ये एक फैमिली फंक्शन जैसा मुझे लग रहा है, और बाबा जी मेरे गुरु है। और गुरु माई ने ये जो क्रिया योग का आगे लेके जाने का जो ये काम लिया है, ये बहुत अनमोल काम है। और मैं क्या शुभेच्छा, जैसे गाना सुन के जो फिल्म गाना पता चलता है कि हिट होती है गाना, ऐसे ही मुझे फिल्म के बारे में भी ये है। और ये जो आज का यूथ जो है उनके लिए क्रिया योग बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सबको विनती करूंगी कि ये फिल्म को बहुत प्रमोट करो आप, क्योंकि ये जो अंदर की जर्नी है, जिससे जो शांतता मिलती है, जो सुकून मिलता है, जो प्रकाश अंदर का होता है, वो आज के पीढ़ी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्रिया योग का जो एक जर्नी है, इसको आप प्लीज़ प्रमोट करो। और मुझे आज एक्चुअली मैंने गुरु माई का एक पॉडकास्ट देखा था, और वो देख के मुझे 2-3 महीने पहले मैंने देखा था, और मुझे उनसे मिलने का बहुत दिल किया था। और आज मुझे मेरे बाबा जी ने मुझे ये मौका दिया। और वैसे ही मैंने अनुराधा जी का भी एक पॉडकास्ट देखा था, और उनके गाने के बारे में मैं क्या बोलूँ, आप सबको मालूम है। लेकिन उनकी जो काली माता की जो ये बहुत बड़ी भक्त है, और तो उनका वो इंटरव्यू सुन के मुझे मन में तभी भी आया था कि मैं एक बार उनसे मिलूं, और ये दोनों मेरी इच्छाएं यहाँ आज पूरी हो गई हैं। और मैं संतोष मांजरेकर को बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे इसमें ये मौका दिया कि मैं यहाँ आज प्रेजेंट रह सकूँ। थैंक यू। जय बाबाजी आणि श्री स्वामी समर्थ। नमस्कार गुरुमाई, मेधाताई, अनुराधाजी, उदयजी, संतोषजी, विनीत जी, रेड्डी सर, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगी। मुझे सिर्फ इतना कहा गया था कि अपना काम ईमान से करना, जो मैंने पूरी कोशिश की। मैंने कोशिश किया कि मुझसे किसी ने करवाया है, बाबा जी ने करवाया। सो मेरे लिए ये एक फिल्म नहीं बल्कि अगला पाथ है, ऐसे बोलूंगी। बहुत सारी अनुभूति हुई जिससे लगा कि कुछ है और मुझे क्रिया योग सीखना चाहिए, जिससे काफी शांति मिलती है। पता नहीं क्या, लेकिन मैं सीखना चाहूंगी। और
अपनी तरफ से ये क्रिया योग आगे बढ़ाने के लिए मुझे जितना कुछ भी करना हो तो मैं डेफिनेटली करूंगी। मैं इतना ही कहूंगी। जय बाबा जी। नमस्कार नमस्कार मैम, नमस्कार नमस्कार गुरु। जैसे बहुत लोगों की जिंदगी में इस फिल्म को लेकर बड़े बड़े चमत्कार हुए, मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही चमत्कार हुआ है। कोरोना के काल में मतलब मैंने बहुत संतों को मैंने सुना, संत गुरुओं को सुना एंड उनके कहे शब्दों को अपने जीवन में उतारने की मैंने कोशिश की और चैंटिंग करना शुरू किया, नाम जप करना शुरू किया, गायत्री शुरू की। उसका बाकायदा मतलब मैंने दीक्षा ली गायत्री की, क्योंकि मंत्र कोई भी आप ऐसे नहीं बोल सकते, आपको दीक्षा लेनी पड़ती है। तो मैंने दीक्षा ली एंड उसके बाद बहुत बहुत जिंदगी में चमत्कार हुए। मैंने अपनी शॉर्ट फिल्म एक बनाई, मतलब जो एक सपना था सचिन खेड़ेकर सोनाली जी को लेकर, और वो भी पूरा हुआ। मतलब तो वो चमत्कार सिर्फ मेरे आध्यात्म से हुआ, तो ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ। एंड ये जर्नी में, ये 7 साल की मेरी जर्नी है। मैंने अराउंड जब मैंने स्टार्ट किया 2020 एंड अभी 25 चल रहा है एंड 19 में आई स्टार्टेड ऑफ। तो पूरा सरेंडर होके जो उसके बाद जो बदलाव आया लाइफ में, एक ठहराव आया लाइफ में, इनसिक्योरिटी निकल गई। काम हो नहीं हो कोई टेंशन नहीं होता मुझे। आई एम ऑलवेज बीन स्माइलिंग नाउ, मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूं। और ये भी उनके मैंने आध्यात्म गुरुओं के मुंह से सुना था कि यू विल बिकम अ मैग्नेट। अगर आप चैंटिंग रेगुलर करते हो तो आप एक मैग्नेट हो जाते हो, और आप जंगल में भी बैठे हो अगर, तो आपको लोग ढूंढते हुए आएंगे। तो मेरे साथ शायद ये फिल्म भी ऐसी आई है कि मैं बैठा हूं इंडस्ट्री से बहुत दूर, मैं रहता हूं भंडुप में, सेंट्रल लाइन में, और इंडस्ट्री हमारी वेस्टर्न साइड में चलती है। तो मैंने भगवान से कहा कि मैं जंगल में हूं, ऐसे देखा जाए तो मेरे पास यही ताकत है अभी, तो मैं चैंटिंग शुरू करता हूं जो आपने। तो उन महागुरुओं को ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने बोला उठने का क्या प्रभाव होता है, उन सब चीजों को जीवन में उतारने की कोशिश की और मैं कर रहा हूं उसे ईमानदारी से, और उसका प्रभाव देख रहा हूं। मतलब नहीं तो संतोष जी में तो 15 साल पहले कहां मिले थे, कब इनके दिमाग में मेरा नाम आना, ये चमत्कार है, हो ही नहीं सकता है। मैं ही क्यों, वाई आई एम द चूजन वन, इट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट चैंटिंग, बिकॉज ऑफ दैट आध्यात्म, बिकॉज ऑफ बाबा जी को कहीं कनेक्ट हुआ ना, वो आध्यात्म से मैं कहीं कनेक्ट हुआ, और जिसकी वजह से चमत्कार हुआ ये। एंड स्टोरी तो कमाल है कि गाना पूरा करके निकला हूं शमशान भूमि से, ये बहुत कमाल। और मुझे फोन आता है, मेरी बिल्डिंग में किसी नेबर की डेथ हो गई, एंड यू वोंट बिलीव कि मैं जो गाने में बोल रहा हूं कि जिंदगी में मतलब क्या है, इट्स ऑल लाइक आप मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, कुछ नहीं है इसमें, तो वही जाकर, और मेरी जो पूरा सर्कल है मेरा, वहां जाकर वापस शमशान भूमि में जाकर वो खत्म हुआ रियल लाइफ में, जब मैं गाड़ी लेकर वहां से निकला कोल्हापुर से। एंड ठीक डेड बॉडी जो मेरे नेबर की थी, मैं बोला शायद मैं पहुंच नहीं पाऊंगा अगर ऊपर वाला, और मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मैं उनको लास्ट में दर्शन कर पाऊं उनके, मेरे नेबर की अचानक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, एंड आई कुड रीच ऑन टाइम थैंक्स टू बाबा जी, थैंक्स। इतनी शिद्दत से वो करके आया था शायद, जिसकी वजह से वो बिल्कुल साक्षात मेरी लाइफ में मेरे को देखने को मिला, जैसे एक कंप्लीट सर्कल हुआ। तो मैं यही कहूंगा कि ये क्रिया योग जो मुझे करना है, और ये भी एक्सपीरियंस मुझे लेना है, बिकॉज इतनी चीजें मुझे लाइफ में मेरे को मिली हैं ये आध्यात्म की जर्नी में। तो गुरुमाई भी इसीलिए मिली है, संतोष जी एक माध्यम बने जिसकी वजह से, और बाकी वो जो चल रहा है ऊपर से ना, वो चल रहा है, वो कनेक्ट कर रहा है, और वो ऐसे लोगों से कनेक्ट कर रहा है टचवुड के। आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं सबको बोलता हूं, मेरे नेबर्स, बच्चे जो भी बिल्डिंग के भी होते हैं, उनको बोलता हूं कि बेटा थोड़ा सा आध्यात्म जीवन में उतारो। आप जो इनसिक्योर रहते हो, आप यू फील कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो रहा हूं, कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक नाम ही पकड़ लो, या कुछ तो थोड़ा आध्यात्म अपने जीवन में उतार लो, यू विल बी आउट ऑफ ऑल दिस इनसिक्योरिटीज इन लाइफ। क्योंकि जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, तो फेस करने के लिए एक ही जो आध्यात्म की ताकत है, चाहे वो क्रिया योग के थ्रू हम लोग करें, बट वी हैव टू सरेंडर। सो थैंक यू गुरुमाई, थैंक यू संतोष जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू ऑल, थैंक यू। स्पेशली जो गुरु पे लिखा, जो उन्होंने एक गीत बनाया है, तो बहुत सुंदर है। जितनी बार भी मैं उसे सुनती हूँ तो गदगद होती हूँ। तो ये गुरुमाई की श्रद्धा है, उनका विश्वास है, और ये मतलब कई लोगों ने इसे कोशिश की होगी इस फिल्म को बनाने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अगर इनके हाथों से ये फिल्म बनने जा रही है, बन गई है, तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद मैं समझती हूँ।
और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ कि इस फिल्म के ज़रिए इस आज का जो यूथ है उनको शक्ति मिले और विश्वास मिले। जय गुरुदेव। मैं बहुत खुश हूँ आज अनुराधा दीदी यहाँ पे आई और उन्होंने जिस तरह से फिल्म के बारे में जो भी कहा है वो सच में बहुत बड़ी बात है। और ये मूवी बहुत ही युवाओं को आगे का रास्ता दिखाएगा, आध्यात्मिकता दिखाएगा और इसीलिए ये फिल्म बनाई गई है, इसीलिए ये फिल्म के आदेश हुए हैं। और ये फिल्म मैं ऐसा चाहती हूँ कि हर उस इंसान तक पहुँचे जो अध्यात्म करना चाहता है लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उसे इस फिल्म के द्वारा रास्ता मिलेगा, वो आगे बढ़ेगा और सच में आध्यात्मिकता क्या होती है वो जान पाएगा और जीवन में सफलता क्या होती है इसका वो अनुभव भी करेगा। तो इसलिए ये एक आध्यात्मिक मूवी है, फिर भी इसमें ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी रहस्यमय घटनाएं हैं जो नहीं देखी गई है लोगों ने। तो एक सच में एक अलग मूवी है और सबको देखनी चाहिए, सबको ये जाननी चाहिए। 19 सितंबर को रिलीज हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया रिलीज हो रहा है। 19 क्या बोलना चाहते हैं आम पब्लिक से, क्यों देखना है पिक्चर? 19 सितंबर को आ रही है और सारे थिएटर्स में आएगी, तो सबको ये देखना है जाके और इसके बारे में अब बाबा जी के बारे में जानेंगे, क्रिया योग के बारे में जानेंगे और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि सच में आध्यात्मिकता क्या है, जीवन कैसे होना चाहिए, जीवन में समृद्धि लाने के लिए हमें क्या करना है। तो ये फिल्म हमें ये सिखाएगी, मन शांति मिलेगी, बहुत मन की एकाग्रता बढ़ेगी, इंसान आगे से बहुत अच्छे ध्यान कर पाएगा, साधना कर पाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, फिल्म हर किसी को देखनी चाहिए। मैम, जिस तरह बॉलीवुड में पिक्चर रिलीज होने से पहले काफ़ी सारे लोगों को दिखाते हैं, सपोर्ट होते हैं, बॉलीवुड में मैम के सिवा और कौन कौन आपको सपोर्ट में, कौन कौन पिक्चर देखने के लिए इच्छुक है? वैसे तो साउथ से भी बहुत लोग जुड़े हैं, वो मतलब जिन्हें भी पता चल रहा है कि बाबा जी के ऊपर मूवी है तो हर कोई आगे आ रहा है, हर कोई कांटेक्ट कर रहे हैं, हमसे बात हो रही है और फिल्म के वो हर कोई चाहता है कि हमारी तरफ से कुछ ना कुछ योगदान हो, तो सारी इंडस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है। योग की आज जितनी ज़रूरत है आज के पीढ़ी को, उसका महत्व ये पिक्चर देख के आप सबको पता चलेगा और ये सबके लिए है। बाबा जी आज महाअवतार बाबा जी के बारे में सबको मालूम है, लेकिन ये गुरुमाई की जर्नी है पूरी इसमें, और ये जर्नी कोई आसान नहीं है। जो मैं अभी उनकी एक किताब पढ़ रही हूँ तो ये कोई आसान जर्नी नहीं, आपको ट्रेलर देख के थोड़ा पता चला होगा। तो ये सब जर्नी से जाने के बाद जो उनको मिला है, जो शांति मिली है, तो वही शांति वो दूसरे दर्शकों को देना चाहती है। तो ये दर्शक अध्यात्म से जुड़ जाए, बस यही। और ये महाअवतार बाबा जी के आशीर्वाद से बनी है ये फिल्म, तो बस दर्शकों को अध्यात्म का जो रास्ता है वो मिल जाए, बस उसी से ये फिल्म बनी। मैम, आयुष्य आणि अध्यात्म वेगळं नाहीच आहे। अध्यात्म मला वाटतं की हे इट्स अ पार्ट ऑफ युअर वे ऑफ युअर लाईफ, म्हणजे ते प्रॅक्टिस करण्यापेक्षा ते जगावं लागतं जास्त, तर त्याच्यामुळे वेगळं नाही आहे ते काही। पण कला क्षेत्रात घडवताना अध्यात्म तुम्हाला किती आत्मसात करतो आणि अध्यात्मामुळे तुम्ही किती घडत गेलात असं वाटतं? कारण की हे जग बघितलं तर खूप म्हणजे कलात्म जे बघितलं आपण बोलतो की खूप ग्लॅमरस आहे, ते शांतता अशी जी अध्यात्मामुळे मिळते किंवा आपण स्वतःला ओळखू शकतो ते लवकर घडत नाही, तर ह्या सगळ्या गोष्टीत किती अध्यात्म? माझी जवळजवळ 24 वर्षांपूर्वी बाबाजी महाअवतार बाबाजींची पहिली ओळख झाली या जन्मातली, पण त्याच्यानंतर ते एक एक डॉट्स जसे जुळत जावेत ना, तसे एक जण, आणि आज गुरुमाई भेटल्या, तर क्रियायोगाचा त्याच्यामध्ये खूप मोठा भाग आहे की जे स्ट्रेस लेवल्स वाढले आहेत ना, त्याचे तुम्हाला डील करायचं असेल तर क्रियायोगाला पर्याय नाही आहे दुसरा. पण या चित्रपटाला एक मांजरेकर घराण्याचं नाव देखील लागलंय. खरंच मी बाबाजींची मी खूप थँक्यू म्हणेन, कारण दीपा मैत्रीण, संतोष धीर, रेड्डी अण्णा आमचा ज्यांनी सिनेमॅटोग्राफर आहेत, त्याही नटसम्राट, काकसपट म्हणजे आमच्या फॅमिलीतलेच आहेत, उदय टिकेकर अगेन व्हेरी क्लोज फॅमिली मेंबर, असे एक काय म्हणतात त्याला कंप्लीट फॅमिली. म्हणजे मी बाबाजींचे खरंच खूप आभार मानेन, गुरुमाईंचे आभार मानेन याच्यासाठी.
थैंक यू सो मच। जय बाबा जी। जय गुरुदेव, जय बाबा जी। आपको इस रोल में पहली बार हमने देखे हैं, अपने सिंगम में काफी सारे लोगों को दिल जीता आपने, कैसे अनुभव रहा काम करके बताएगा थोड़ा जी, कैसे रहा अनुभव था इससे? बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। जैसा कि मैंने शेयर किया ना, आध्यात्म की जर्नी की वजह से एक कैरेक्टर मेरे पास आया एंड मैंने ये रोल किया जो शमशान भूमि का एक योगी है जो सच्चाई जीवन के बारे में बता रहे हैं। कि हम लोग सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे खामखा भाग रहे हैं। तो मेरे लिए तो एक ऑलरेडी मैं अध्यात्म में बहुत घुसा हुआ हूँ इसमें एंड मानता हूँ इन चीज़ों को, और मैं लोगों से कहता हूँ कि आप लोग सब अपने जीवन में थोड़ा सा अध्यात्म उतारिए और आपका जीवन एकदम खुशहाल हो जाएगा। आप काम है नहीं, आपको कभी कोई इनसिक्योरिटीज नहीं होगी लाइफ में। तो यही मैंने इस गाने के द्वारा भी पहुंचाने की कोशिश की है एंड और वो बाबा जी का भी मैसेज है कि थोड़ा सा क्रिया योग, चाहे वो कोई भी हो, मतलब आप अपने जीवन में उतारिए और आप एकदम ही लाइट हो जाओगे। यू विल फील वेरी लाइट, और वही आज के टाइम में बहुत जरूरी है क्योंकि कंपटीशन इतना है कि हम लोग सब भाग रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं। तो अगर उसमें एक ठहराव लाना है और वो स्ट्रेस फ्री अगर आपको लाइफ जीनी है तो आपको थोड़ा सा ये सब चीजें उतारनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में, है ना। तो यही है। थैंक यू। यही थैंक यू। संतोष जी, सबसे पहले आपको जय बाबा जी। जय बाबा जी। इस तरह के आपने पिक्चर बनाए हैं, लोगों को दिल जीत लिया, यहाँ पे आपने लोग दिल से तालियां बजाए हैं। क्या आप बोलना चाहते हैं, कितना समय लगा, कहाँ शूट हो गया? इस चित्रपट या इस फिल्म की शुरुआत लास्ट सितंबर में हुई थी जब गुरुमाई ने मुझे मिलने के लिए बोला। तो मेरा एक दोस्त उनका काफ़ी बड़ा अनुयायी है और मुझसे कहा गया कि संतोष हमको बाबा जी के जीवन पे फिल्म बनानी है। तो जिस तरह से नॉर्मली हम लोग चाहते हैं कि कोई नया फिल्म बनाने से पहले हम उसको एक बार बोलते हैं कि बाबा फिल्म मत बनाओ या काफ़ी बड़ा ये एक हो सकता है खर्चा है आप। तो उन्होंने कहा कि संतोष ये आप मत सोचो, ये ऑलरेडी सोचा गया है, ये हमें आदेश मिला है कि हमें फिल्म बनानी है और आपको हमने इसीलिए बुलाया कि आपको उसके लिए चूजा गया, मतलब आपको इसके लिए सिलेक्ट किया गया कि आप ये फिल्म बनाओगे। तो उस वक्त से लेकर अभी तक ये फिल्म का ट्रेलर आप लोगों ने सबने देखा और आप सभी लोगों ने उसको सराहा है। तो मेरे ख्याल से ये अपने आप ये सारे कार्य हो गए फिल्म प्रोडक्शन के या फिल्म निर्मित में। किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी हमें रुकावट या प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप इस फिल्म बनती गई। तो और अभी तक सभी कलाकारों ने, सभी टेक्नीशियन ने काफ़ी अच्छा सहयोग मुझे दिया है। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि पिक्चर में काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं, बॉलीवुड के, हिंदी भी, मराठी भी, खर्च करके भी, संतोष यादव जी काफ़ी सारे काम किए, कैसे अनुभव रहा है लोग साथ काम करते? देखिए, संदेश जाधव या उदय टिकेकर जी या दीपा भी हिंदी में काफ़ी काम कर चुकी है। दीपा ने हिंदी में काफ़ी बड़े टाइटल लीड रोल किए हैं सीरियल्स में, और टेक्नीशियंस भी हिंदी वाली ही है। सर्वेश ने हिंदी फिल्म की, मेरे डीओपी अजीत रेड्डी ने हिंदी फिल्म्स की, और मैं तो महेश जी को काफ़ी सालों से असिस्ट कर रहा हूँ हिंदी फिल्म के लिए। ये मेरी पहली फिल्म है, लेकिन ये सब शायद मैं यही कहूँगा कि ये मुझे दिया गया है, ये मुझसे अपने आप कराया गया है और मुझे सिलेक्ट किया गया है इस काम के लिए कि संतोष के हाथ से ये महाअवतार बाबा जी के ऊपर की फिल्म बने। तो मैं अपने आप को काफ़ी भाग्यवान समझता हूँ कि मेरे हाथ से ये अच्छा कार्य हो गया है। पिक्चर से क्या उम्मीद है कि 19 सितंबर को रिलीज हो रहा है, ऑल ओवर हो रहा है, क्या उम्मीद रखते हैं पिक्चर से, क्या बोलना चाहते? मैं ऑडियंस को यही कहूँगा कि ये हमारी शायद कम बजट वाली फिल्म है, लेकिन ये नॉर्मल लव स्टोरी या एक्शन फिल्म नहीं है, लेकिन ये अपने जीवन में कुछ एक्शन करवाएगी ये फिल्म ज़रूर। आप ये फिल्म ज़रूर देखिए, जिससे आप आपके जीवन में कुछ बदल या कुछ चेंजेस करना चाहोगे। जो कुछ आजकल की ज़िंदगी है लोगों के स्ट्रेस वाली, तो ये स्ट्रेस से मुक्त होना है तो आप महाअवतार बाबा जी का क्रिया योग कीजिए और ये फिल्म ज़रूर देखिए, जिससे आपको अपने आप को ढूंढने में सहायता होगी। थैंक यू सो मच। कुछ योगदान रहा इस फिल्म में, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं उनका। नहीं, महेश जी देखो, इस फिल्म के बारे में शायद महेश जी के साथ मैं लास्ट गणपति में मिला था, तभी उनसे बात हुई थी कि महेश मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। तो मैं तभी उसको भी बोला था कि यार वो चाह रहे हिंदी में कर करके, और मैं बोल रहा हूँ उनको मराठी। तो उसने भी मुझे थोड़ा सा डांटा या फिर थोड़ा सा बड़े भाई के हिसाब से कहा कि संतोष हिंदी मिल रहा है तो हिंदी में कर, तू मत बोल उनको मराठी करने के लिए, हिंदी अच्छा हिंदी में कर। तो उन्होंने ही मुझे मार्गदर्शन किया कि हिंदी फिल्म कर। सर, ऐसी फिल्में बनना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल OTT सीरीज ऐसी आती है जो हमें आने वाली पीढ़ी को कहीं न कहीं मतलब उनका दिमाग
उलट फेर में बदलती है, और ये जो आध्यात्मिक फिल्में हैं गुरु परंपरा, गुरु शिष्य की परंपरा को जीवित बनाए रखती है, कितना जरूरी है आजकल? ज़रूरी तो है, लेकिन आजकल OTT से लोगों का IQ जो है, लोगों का जो सेक्स या वायलेंस देखने का लेवल कुछ ज़्यादा ही ऊपर गया है। बट बीच में इस तरह की सादगी भरी सिंपल अगर फिल्म आई तो शायद, जैसे आप ये नरसिम्हा जो चल रही है काफ़ी अच्छी चल रही है अभी, तो मैं चाहूँगा कि ये फिल्म भी अच्छी चले, और मैं चाहूँगा कि लोग सच्ची में थिएटर में आके इस फिल्म को देखें, अपने पूरे परिवार के साथ आए और अब ये महाअवतार बाबाजी क्रियायोग के बारे में जाने और अपने जीवन में उस तरह का बदलाव भी लाए। सर, इस फिल्म से क्रियायोग के बारे में दर्शकों को कितनी जानकारी मिल पाएगी? देखो, क्रियायोग इस फिल्म से अगर 3 घंटे का फिल्म में जो ड्रामा सीन्स है उसमें हम लोग ने क्रियायोग के ऊपर डॉक्यूमेंट्री तो नहीं बताई, लेकिन ये जरूर पता चल जाएगा कि उन्हें कि क्रियायोग जीवन में कितना जरूरी है। अगर क्रियायोग सीखना है तो हमारी जो गुरुमाई है अनुजा, वो वहाँ क्रियायोग के क्लासेस लेते हैं, आप उनके क्लासेस में जरूर जाके देखें। दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे सर इस फिल्म को? दर्शकों से यही अपील करूंगा कि आप ये फिल्म जरूर देखें और इस फिल्म के बारे में जाने और महाअवतार बाबाजी के बारे में थोड़ा जानकारी करें और जाने और क्रियायोग को भी सीखें। पहले जय बाबा जी। जय बाबा जी। इस तरह की पिक्चर का नाम एक अलग हटके है, आप लोग नाम कैसे सोचे, आपने किस तरह का नाम होना चाहिए, इस तरह बेहतरीन एक स्टोरी लेके आए हैं लोगों के सामने, क्या बोला आप? नहीं, पर फकीरियत टाइटल के लिए गुरुमाई ज्यादा राइट है, वही बोले। ये जो फकीरियत टाइटल जो आया है वो आदेश से आया है, और फकीरियत मतलब हमारे अंदर जो भी त्याग है, जो भी हमारी महानता है, वो जो भी हमारी निरासक्त भावना है, उसे फकीरियत कहा जाता है। तो हमारे सारे संतों में, हमारे सारे गुरुओं में, महात्माओं में जो भी है, उनके अंदर ये सारे भाव है, इसलिए ये फकीरियत नाम दिया गया है, क्योंकि एक वृत्ति है और उस वृत्ति को हम दिखा रहे हैं मूवी में, इसलिए फकीरियत है। बात करें मैम, कितने दिन लगा आप लोगों को तैयारी करने में, कितना कहाँ शूट हुआ, पिक्चर के बारे में जानना चाहिए? ये चित्रपट, ये फिल्म जो है गुरुमाई ने 2 किताबें लिखी है, उसके ऊपर आधारित है। सो उसका स्क्रिप्ट के लिए हमको शायद 2 महीना का टाइम लग गया था, और शूटिंग हम लोग ने टोटल 31-32 दिन की, जो मुंबई में की, कोल्हापुर में की, वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पे किया, और उत्तराखंड में जहाँ पे बाबा जी का जो मेन केव है, जो ओरिजिनल उनकी गुफा है जहाँ पे बाबा जी ध्यान किया करते थे, वहाँ पे की है। सर, महाअवतार बाबा की इस फिल्म उनके बारे में शूट करते हो, क्या कुछ अनुभूतियाँ रही? अनुभूति ये कहूँगा कि शायद थोड़ा सा शांत हो गया मैं, शायद ऐसा लगता है कि और हमेशा जो चिड़चिड़ या हमेशा ये होना ये नहीं होना, जो एक अनसर्टेनिटी है, एक थोड़ा सा टेंशन, वो कुछ नहीं। अपने आप सवेरे सेट पे जाने के बाद अपने आप सारे काम ऐसा नहीं कि पूरा जादू से हिल जाता था, बट जो कुछ ऐसा लगता था कि यार ये नहीं हो पाएगा, वो हो गया है। ये फिल्म शुरू होते वक्त ही मुझे बहुत टेंशन था। अभी भी पोस्ट प्रोडक्शन जो VFX सब हम देख रहे हैं, सो अभी भी मैं गुरुमाई से हमेशा, तो गुरुमाई सिर्फ बोलती कि संतोष तू कुछ नहीं कर रहा है, ये सब हो रहा है, बस तेरे हाथ निमित्त, मतलब तेरा सिर्फ नाम है और तेरे हाथ से हो रहा है ये, और ये शायद भाग्य है मेरा, और ये शायद मुझे समझने में थोड़ा सा लेट हो गया। मैं हमेशा की तरह एक नॉर्मल फिल्म मिली उसको, बट ये मुझे अभी पता चल रहा कि मैं एक्चुअली कितना बड़ा कार्य कर रहा हूँ इस फिल्म के माध्यम से, और ये गुरुमाई की वजह से ही। गुरुमाई, ये फिल्म का आपको कैसे आदेश मिला, कैसे क्या सपना आए थे आपको, जैसे कि हमने VFX में देखा? नहीं, मुझे आदेश ही मिले थे, और कहा गया था मुझे कि ये होना ज़रूरी है, क्योंकि सच बातें लोगों के सामने नहीं आती, और मतलब ऐसे कहा गया था कि झूठ दुनिया घूम के आता है तब सच चप्पल भी नहीं पहनता, ऐसे। तो इसलिए अभी सच को सामने आना चाहिए, नहीं तो मैं मीडिया के सामने कभी नहीं आई थी, मेरे अनुभव कभी मैंने किसी पॉडकास्ट में नहीं बताए थे, लेकिन अभी मैं ये सामने आ रही हूँ, अभी ये मूवी मैं कर रही हूँ, तो ये आदेश से हो रहा है, और बस ये लोगों तक पहुँचे और लोगों तक जाएगा ये तो 100% है, लेकिन ये आदेश ही था। देखा जी तो रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिला, आपने बाबा जी के बाद देखा जाए, जितने लोग हैप्पी होकर गया, रिस्पॉन्स देख आपको क्या लग रहा है आने वाले दिन में पिक्चर कितना? बहुत, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में ये मूवी देखा जाएगा, ये हर भाषा में बनेगा, और हर किसी तक, मतलब जो भी बाबा जी के भक्त है, जो भी बाबा जी के फॉलोअर्स हैं, उन तक ये मूवी पहुंचेगा। दीपा मैम, आपसे जानना चाहते हैं, इतनी बेहतरीन पिक्चर में आपने किए हैं, इतने अच्छे अधिकार किए आपने, कितना प्राउड फील कर रहे हैं पिक्चर के लिए? प्राउड से ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं समर्पित हो गई हूँ। मैं सिर्फ
जैसे कहा जा रहा है, जो चीज़ें मुझे बताई जा रही है उसे फॉलो कर रही हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखना है। अभी तो मेरी पहली सीढ़ी भी नहीं है, अभी मुझे पहली सीढ़ी चढ़नी है। तो अच्छा लग रहा है, जो कुछ अनुभव आ रहे हैं, जो कुछ अनुभूतियाँ हो रही है वो समझ में नहीं आ रही है, बट एक पॉजिटिव फीलिंग है कि कुछ अच्छा करना है। सर के साथ अपने काम की किस तरह की आपको सीखने को मिला? सर काफी सारे काम कर रहे हैं, कैसे बॉन्डिंग रहा आप लोगों का, थोड़ा बताएंगे? सर के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही, बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ जो डायरेक्टर सिखाता है, जो राइटर लिखता है, मैं वही करती हूँ। तो मैं डायरेक्टर और राइटर की आर्टिस्ट हूँ, तो वो जैसे काम करने के लिए कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। आप हूबहू मैम की तरह हैं, और जैसा भी हम देख रहे हैं गुरुमाई की ऐसे लग रहा है आपको? ये आप हूबहू वही कैरेक्टर कर रही हैं, क्या अनुभव रहा आपका, मतलब फिल्म के दौरान क्या आपको भी कुछ अनुभूतियाँ हुई ऐसी? मैं पहले एक मिनट मैडम के कास्टिंग के बारे में बता दूं। जब भी गुरुमाई ने मुझे बुलाया, मिला और मुझे कहानी सुनाई है, और गुरुमाई का एक साधक मेरा काफी अच्छा दोस्त है स्कूल टाइम से, तो उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था। और हम लोग ने मैं काफी गुरुमाई को नाम सजेस्ट किया, क्योंकि शायद दीपा जी के बारे में मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट आर्टिस्ट है वो, तो मैं उनका नाम सजेस्ट सबसे लास्ट में रख दिया। बट इधर उधर करते के बाद गुरुमाई ने मुझे कहा कि संतोष दीपा परब कैसी है? बोला नहीं, आर्टिस्ट तो अच्छी है, तो जरा उनसे बात करके देखो ना। और जिसे मैंने दीपा जी को फोन किया, तो दीपा जी ने पहला मुझे क्वेश्चन ये किया कि भाई संतोष आपने मेरा नाम सजेस्ट किया उनसे? बोला नहीं बाबू, उन्होंने ही पूछा है। तुरंत दूसरे दिन दीपा जी आके गुरुमाई को मिले, और फिर ये फिल्म तो अभी इसके बारे में आप दीपा जी से बात कीजिए कि दीपा जी ने कैसे एक दिन में ये फिल्म हाँ बोल दी। अभी आप बताएं। क्या बताऊँ, सब कुछ तय करके रखा हुआ था। मैंने जैसे कहा कि मैं सिर्फ फॉलो कर रही हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखना है और बहुत आगे जाना है, मतलब अपने अभिनय क्षेत्र में भी और इस क्षेत्र में भी, बिकॉज बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं वो गुरुमाई से सीखना चाहूँगी। क्रिया योग मतलब वैराग्य नहीं होता, ये सबको ऐसे लगता है, बट ये मैंने इनसे सीखा कि ये अपना घर भी संभालती है, ये इतनी जगह काम भी करती है, तो हम अच्छे कॉज के लिए क्यों नहीं कर सकते? अगर अच्छी चीज़ देनी है जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को, तो हमें इस पर काम करना होगा। और शायद हम सबको चुना गया है और हम कोशिश ज़रूर करेंगे। आप जाना चाहते हैं, गाने काफी पसंद कर रहे हैं, पहले दिन ही लोगों ने खूब तालियां बजाया, पसंद आया है, गाने किस तरह चयन हुआ, कितने गाने? इसमें गाने 3 हैं और एक बैकग्राउंड सॉन्ग है, तो वो आज नहीं दिखाया गया क्योंकि वो बैकग्राउंड म्यूजिक में ही जाएगा। लेकिन ये गाने जो है वो उस स्टोरी का भाग ही है एक्चुअली, कि स्टोरी का पार्ट है ये जो गीत है वो भी, तो इसलिए वो स्टोरी के आधार से ही वो गीत लिखे गए थे। और समृद्धि पवार उन्होंने ये गीत लिखे हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलग गीत उन्होंने लिखे हैं। तो ये, और जिन्होंने इन्हें म्यूजिक दिया है वो आज प्रवीण कुंवर जी यहाँ पे नहीं आए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए, लेकिन उन्होंने भी बहुत ही अलग और दैवी म्यूजिक इसमें दिया है। और सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम सुनते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हर किसी के मोबाइल पे ये गीत बजेंगे, हर किसी के मन में गूंजेंगे और बस चलते ही रहेंगे बहुत दिनों तक। जैसा मैम ने कहा कि क्रिया योग वैराग्य नहीं है, तो आप यूथ को क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि आजकल तो सब लोग फिल्मों में फंसे हुए हैं, कोई वेब सीरीज देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। फकीरियत जैसी फिल्मों को देखने के लिए मतलब कैसे यूथ प्रेरित होगा? मतलब ये जब गीत लोगों तक पहुंचेंगे, तो ट्रेलर पहुंचेगा, तो वो तैयार हो जाएंगे देखने के लिए, वो आएंगे, हर कोई थिएटर जाके देखेगा। और जैसे मैंने कहा कि क्रिया योग एक प्राणायाम है, और उसके साथ जो भी शरीर में जो चेंजेस होते हैं उससे बहुत सारे बदलाव आते हैं। मतलब जैसे कि विचारों में बदल होता है, दृष्टिकोण में बदल होता है, सोच अलग हो जाती है, बहुत ही सामंजस्य बढ़ता है, एक बहुत ही मन शांति मिलती है, स्थिरता आती है, मन की एकाग्रता बढ़ती है। तो ये सारे जो चीजें हैं ना, उससे इंसान बहुत आगे बढ़ता है जीवन में, तो ये चाहिए। सर कैप्टन आप शो के पूरे कैप्टन आपको कराते हैं कि लीड चलते हैं, कितनी जिम्मेदारी है? 19 तारीख की आने वाले सितंबर, कितना एक्साइटमेंट है, कितना दिन तक कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? जिम्मेदारी तो है और बहुत सारा काम बाकी है थोड़ा सा अभी भी पोस्ट प्रोडक्शन में, और एक्साइटमेंट शायद ज़्यादा है क्योंकि शायद मेरी ये फर्स्ट फिल्म है हिंदी में, और महाअवतार बाबा जी की फिल्म मुझे करने को मिली है, ये और एक दूसरा एक्साइटमेंट या सौभाग्य है
तो बहुत अच्छी तरह से हम काम कर रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, DI या बैकग्राउंड म्यूजिक या और पब्लिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे हम लोग काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हम शायद उतना बड़ा नहीं रिलीज़ कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग चाह रहे हैं कि भारत के कोने कोने तक ये फिल्म पहुंचे और सभी बाबा जी के जो साधक है या जो सेवक है या फिर जो बाबा जी को फॉलोअर्स है, वो सब लोग उस फिल्म को जाके थिएटर में देखें और लोग जुड़े इस फिल्म से, यही हम चाहते हैं बस। और OTT पे भी आना है, सिनेमा खड़े होने के बाद OTT पे भी आते हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं कैसे करना है इसको? नहीं, OTT पे तो हम लोग जरूर आएंगे, वो काफ़ी अच्छी तरह से बड़े प्रमोशन के साथ आएंगे, लेकिन पहले थिएट्रिकल रिलीज में हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो लास्ट में क्या बोलना चाहते हैं ऑडियंस को आपके पिक्चर कि ऑडियंस को यही कहेंगे हम कि आप ज़रूर इस फिल्म को थिएटर में जाके देखिए, लोगों अपने दोस्त या फैमिली के साथ जाके देखिए और क्रिया योग के बारे में जाने, महाअवतार बाबा जी के बारे में जाने। और ये एक आम फिल्म नहीं, इसको सच्ची में आप पूरे प्यार से जाके थिएटर में देखें, क्योंकि ये वाकई में आपको चौंका देने वाली फिल्म है।